हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज मैं आपको फिर एक अवेयरनेस देना चाहूँगी जो मुझे गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, मैं उसी के बारे में आपको अवेयर करना चाहूँगी। ठीक है, ये कुछ फिर से रिलेशनशिप के बारे में है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। रिलेशनशिप में आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, ठीक है, मेरे जरिए क्या अवेयर करवा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ। मैं हूँ, मेरे पार्टनर हैं, ठीक है। अगर पास्ट में मेरे पार्टनर ने मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट की है, मेरे साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, मेरे साथ कुछ मतलब कह सकते हैं माइंड गेम्स खेला। परमात्मा ये कह रहे हैं माइंड गेम तो खेला उन्होंने, बट कहते हैं ना कि कोई प्यार वाला नहीं होता, प्यार वाला माइंड गेम, ठीक है। और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सॉरी जो हम सामने वाले से कह तो जाते हैं, ठीक है। मैं मेरा पानी पी लूँ थोड़ा सा, नोट होल्ड कीजिएगा। बैक टू द पॉइंट। तो यूनिवर्स ये कह रहा है, मान लीजिए मेरा पार्टनर है, उसने पास्ट में मेरे साथ माइंड गेम्स खेला, बट वो कहते हैं ना कि एक होता है जानबूझ के खेलने वाला, एक होता है बचपनापन, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा है, वो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि कभी कभी होता है ना किसी किसी के अंदर चाइल्डिश नेचर होता है, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना, और होना भी चाहिए, वो चाइल्डिश नेचर होना भी चाहिए, परमात्मा कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कभी कभी हम बचपने में किसी सामने वालों को कितना हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग मतलब जानबूझ के बोलें, सॉरी, बिना इंटेंशन के ही सामने वाले को इतना हर्ट कर देते हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं कि सामने वाला तो समझ रहा है कि भाई, क्योंकि वो मेच्योर है, मान लीजिए वो मेच्योरिटी में है, तो सामने वाला तो समझ रहा है कि ये तो मेरे साथ गलत हुआ है। बट वो तो चाइल्डिश नेचर का है ना, वो तो मतलब कर तो रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसने डिसरिस्पेक्ट किया आपकी। तो आप फिर आप कहेंगे मेच्योरिटी किस काम की। कभी कभी होता है जब हम प्यार में होते हैं ना, तो जब कभी कभी कहते हैं न्यू लव, जब हम किसी से स्टार्टिंग में प्रेम करते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लोग जो हैं वो चाइल्डिश नेचर जैसा बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। उनको कहाँ मतलब कह सकते हैं ना, एक तरह से मैं आपको सीधी और साफ लफ्जों में बता रही हूँ कि ये कह दीजिए आप कि जब मान लीजिए मैं हूँ, मैंने मैंने इतनी ज़्यादा मैंने अवेयरनेस लिया है, मैंने इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान लिया है, तब मेरे अंदर जो कह सकते हैं आप कि मेरे अंदर है एक मेच्योरिटी, उस चीज़ को हम मेच्योरिटी में कह रहे हैं, गिन रहे हैं, ठीक है। बट जो मेरे सामने वाला पार्टनर है वो भी है, स्पिरिचुअल है, बट इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना अवेकन नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उन लोग को लगता है कि शायद इसको भी ना जैसे कहते हैं टाइम पास, लोग कहते हैं टाइम पास कर रहा होगा मेरे साथ, उसको क्या लेना देना है मेरे साथ, टाइम पास ही कर रहा होगा, तो सामने वाला भी उसको टाइम पास के रूप में लेने लगता है, ठीक है। जब उसने टाइम पास के रूप में लिया, तो जब उसने मेरे साथ माइंड गेम्स खेले, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, अनजाने में ही किया उसने, तो मैंने उनसे कट ऑफ किया, मतलब मैं दूर हो गई भाई। ऑफकोर्स मेच्योरिटी है भाई, हर इंसान समझता है कि मेरी वहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर तब तब सामने वालों को क्या है, तब सामने वालों को ये है कि हाँ, वो मेरे लिए लॉयल था, क्योंकि मैं अपने पार्टनर के लिए लॉयल थी, ठीक है। मेरे 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 लिए उनके साथ कोई टाइम टाइम पास नहीं था, या तो अपना कोई मतलब कहते हैं स्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उन्हें मतलब उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप में आने का, या तो प्यार करने का। तो पहली बात तो यहाँ दो चीज़ हुई, ठीक है, क्या अवेयरनेस, ये जो मैंने बताया आपको, ये अवेयरनेस तो मैंने आपको पहले दे दी थी कि कर्मा होते हैं, हमको कुछ लेसन लेने पड़ते हैं परमात्मा द्वारा, तो इसलिए हम लोग मिलते हैं, वो तो हम लिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ये, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको। अब आगे, अब आते हैं आगे परमात्मा क्या कह रहा है।
परमात्मा ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम, जैसे मैं हूँ, समझ लीजिए परमात्मा आज मेरे बारे में ही कुछ अवेयर कराना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अपना बोलिए जो रिस्पेक्ट थी उसको गेन किया कि भाई मैं नहीं जा सकती, जहाँ मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जहाँ मेरे साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, मैं वहाँ कैसे कनेक्शन रख सकती हूँ अपना। तो मैंने वहाँ से लेट गो करना ज़्यादा अच्छा समझा, मतलब मूव ऑन करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मैं वहाँ से चली गई। बट जो मेरे सामने वाला पार्टनर है, फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, फिर उसको मेरी सेल्फ वर्थ समझ में आई, फिर उसको लगा कि हाँ, कि वो मेरे लिए क्या है। बट अब अवेयरनेस यहीं पे स्टार्ट होती है। अवेयरनेस अब परमात्मा ने आपको अवेयरनेस जो देने चाह रहे हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, परमात्मा क्या कह रहे हैं। तो थिंक मेरी आवाज़ कभी कभी ना बैठी बैठी सी हो जाती है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी मेरी ज़्यादा आवाज़ एकदम जैसे बैठ जाती है, एकदम आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी लाइफ में, ठीक है, अपने अंदर अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, यूनिवर्स कह रहा है कि मुझे अपनी इनर वॉइस को सुनना ज़रूरी है। तो जो भी अवेकन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि आपको, मतलब कह सकते हैं ना, एक तरह से कह सकते हैं सत्य और असत्य का मार्ग चुनने के लिए बोला जा रहा है। आप कहाँ, मतलब सत्य के मार्ग पे चलना चाहेंगे कि असत्य के मार्ग पे चलना चाहेंगे। मगर आप तो कहेंगे कि मगर मैम आपकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके साथ माइंड गेम खेला गया है, आपके साथ मतलब जो भी किया, मतलब डिसरिस्पेक्ट की गई है, तो यहाँ पे तो आप तो झुकना नहीं, आपको तो झुकना नहीं चाहिए। बट यूनिवर्स कह रहा है नहीं, यूनिवर्स कह रहा है नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि अपने अंदर की, अंदर झांकिए। यूनिवर्स कह रहा है अपने अंदर झांकिए, क्योंकि आपको जजमेंट करना, मतलब डिसीजन लेना है, जस्टिस करना है। जस्टिस किसके साथ करना है। अगर मान लीजिए मैंने माफ़ी नहीं दी, चाहे मेरे मन में हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी वजह से सामने वाला भी, मान लीजिए मैंने माफ़ी नहीं दी उसको, और मैंने सामने से माफ़ी नहीं दी है, मगर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, या तो मेरे अंदर है नहीं और मैंने सामने से भी माफ़ी दी नहीं उसको। दोनों में भी कर्म क्रिएट होते हैं, क्योंकि क्योंकि सामने वाला है वो वेट कर रहा है आपकी माफ़ी का। ये सुनो, ये सामने वाला इंसान है, उसको हम कैसे देख रहे हैं, एक एम्परर के रूप में देख रहे हैं। एक एम्परर के रूप में क्यों देख रहे हैं हम उसको, क्योंकि हम एम्परर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सामने वालों को लग रहा है, जो ये पर्सन है उनको ये लग रहा है कि मैंने उनकी वजह से अपने सारे जो इमोशन होते हैं, जो लव होता है, वो वो ख़त्म कर दिया है। मतलब मैं दिमाग से सोचने लगी हूँ, मैं दिमाग से डिसीजन लेने लगी हूँ। ठीक है, अब सामने वाला इस गिल्ट को लेके बैठा है। अगर उस, वही मैंने कहा ना, कर्मा कर्मा क्रिएट हो जाएंगे ना। अगर सामने वाला पर्सन मेरे उसको लेके बैठा है कि मुझे माफ़ी देगी कि नहीं देगी, और मैं चाहे दे दी हूँ, मैंने दिल से दे दिया हो, चाहे सामने ना बोला हो, मैं परमात्मा के सामने उसको माफ़ी दे दी हूँ, बट उसके सामने तो नहीं बोला ना, उसके सामने तो नहीं बोला ना। अब कहते हैं ना, काफ़ी लोग अब कहेंगे कि ऐसा जबकि गलती आपकी थी नहीं तो आपको माफ़ी तो दे देनी चाहिए, सॉरी नहीं देनी चाहिए। बट तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं, एंजल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आपको लग रहा है मैं कह रही हूँ, एंजल कह रहे हैं, एंजल ऑफ काइंडनेस। यही तो होता है जब कहते हैं ना कि आपके साथ जितना भी कोई बुरा करे, मगर आप हमेशा सबके साथ पोलाइट बिहेव कीजिए, काइंडनेस के साथ बिहेव कीजिए। ठीक है, तो सामने वाला तो वेट कर रहा है, जो सामने वाला इतना वेट कर रहा है मेरी मेरी समझ लीजिए माफ़ी का, मेरे, मुझे क्या कह सकते हैं कि वो वेट कर रहा है कि मैं वापस जाऊँ, या मैं कुछ यहाँ की क्लैरिटी दूँ, मैं ही क्लैरिटी दूँ, वो चाहता है सामने वाला, तो मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं दी तो मैं कार्मिक क्रिएट कर लूँगी। फिर मुझे चाहे मेरे कर्म समाप्त हो गए हों, चाहे ना हो गए हों, मुझे भी लूप में फिर वापस आना पड़ेगा, चाहे थोड़े टाइम के लिए आऊँ, 5 मिनट के लिए आऊँ, चाहे 10 मिनट के लिए आऊँ। मुझे जब तक मैं भी माफ़ी उसको सामने से नहीं दे दूँगी, तब तक ये कर्मा नहीं रिलीज़ होंगे। अगर वो दिल में लेके बैठ गया है तो, कि मुझे माफ़ी नहीं मिली, मुझे मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, ठीक है, सामने वाले से, तो ये सब बातें भी कर्मा क्रिएट करती हैं। अब देखिए,
अब मैं जो पर्सन है, मैं थोड़ा कार्ड उठा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं कार्ड से ही क्लैरिफाई अच्छे से करूँगी। अब जो पर्सन है मेरा, मैं अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है? और मैं कोई पार्टनर नहीं हूँ, मैं बता दूँ आपको। और पार्टनर क्या है? पार्टनर को लग रहा है कि जो मेरे लिए इतना लॉयल था, जो मेरे लिए इतना मुझे इतना प्यार करता था, मैंने उसके साथ गलत किया। मेरा रिश्ता उसके साथ ख़त्म हो गया है, ठीक है? वो वो एकदम जैसे कि ना कह सकते हैं कि अब वो कह रहा है कि मैं जो व्यक्ति मुझे इतना प्यार करता था, जिसके लिए मेरे दिल में भी अब प्रेम है। अब हो सकता है पहले भी प्रेम हो, चूँकि हो सकता है कि ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की वज़ह से कुछ भी कह सकते हो आप। मगर गलती तो सामने वाले की थी ना, सामने वाले पर्सन की थी ना, तो वही बता रही हूँ। अब वो बात भी करना चाह रहा है, ठीक है? बट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएगा जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। पर आप कहेंगे परमिशन किससे? जब तक डिवाइन से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक सामने वाला बात नहीं कर सकता है। यानी कि सामने वाले ने मेरे साथ जो किया है, मतलब मेरे साथ माइंड गेम खेला है, कॉन्फ्लिक्ट खेला है, ठीक है? मुझे क्लैरिटी नहीं दी किसी बात की, मुझे मुझे क्लैरिटी नहीं दी किसी बात की। मेरे साथ मैं वादे की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ कोई वादा, यहाँ कोई चीज़ की कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस बात हो रही है कि माइंड गेम्स खेलने की, यहाँ बात हो रही है कि डिसरिस्पेक्ट करने की, मेरी लॉयल्टी पे सवाल उठाने की बात हो रही है। दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट, और कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब यहाँ पे उसको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, यानी कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ, ठीक है? अब मैं इतनी पैशनेट हूँ, मतलब अपने जीवन में, यानी कि कह सकते हैं सेल्फ लव कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने अपने पार्टनर के हिसाब से, ठीक है? तो अब वो सोच रहे हैं कि जो रिश्ता था, वो सब एंड हो गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ प्यार की बात कर रही हूँ, तो माफ़ी माफ़ी भी माँगना है कि नहीं माँगना है सामने वाले के ऊपर है, अभी मैं बता दूँगी आपको क्लैरिटी की। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि आपको अपनी दिशा में ही बढ़ना है। परमात्मा ये नहीं कह रहे कि अब मैं ये बोल रही हूँ कि सामने वाले ने किया तो आप भी मत कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप जाके कहिए कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको भी ऐसा नहीं करना है। परमात्मा कह रहे हैं आपको भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अपने सक्सेस पे फ़ोकस करना है, अपनी एनर्जी को हाई करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है, ठीक है? अभी उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? अभी बात उसकी नहीं हो रही है। मैंने शायद गलत गलत दिशा से कार्ड उठाए बताए हैं ना, इसलिए। कार्ड इधर से बताने चाहिए थे, मगर मैंने इधर से बताया है। आप देखिए, पार्टनर को क्या फ़ील हो रहा है? स्ट्रगल जैसा फ़ील हो रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि सब खत्म, सब खत्म। क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि कोई भी पर्सन चाहे 5 मिनट के लिए आपसे मिले, चाहे 2 सेकंड के लिए मिले, सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ठीक है? कौन आपसे 5 मिनट के लिए मिलेगा, कौन आपसे 1 मिनट के लिए मिलेगा, सब के सब लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, अब वो चाहते हैं कि न्याय मिले, ठीक है? अब वो चाहते हैं कि द हर्मिट का कार्ड 2 बार आया था, मैंने क्लैरिफ़ाई किया था इसे। अब वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, ठीक है? अब भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है? प्रे कर रहे हैं भगवान से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान से। अब उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल जैसा फ़ील हो रहा है। सब है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि सब नहीं है। देखिए, ये क्लैरिफ़िकेशन का कार्ड है। ये जो छोटे डेक हैं वो क्लैरिफ़िकेशन कार्ड हैं। देखिए, उनके अंदर यथार्थ प्रेम है, उनके पास सक्सेस है, उनके पास अबंडेंस है, ठीक है? नथिंग एल्स, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास नहीं है। उनके अंदर यथार्थ प्रेम है। उनके अंदर भी यथार्थ प्रेम है, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि उनके अंदर नहीं प्रेम है, सिर्फ मेरे अंदर है, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। उनके अंदर भी है, बट जहाँ उनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, जहाँ उनको काइंडनेस दिखानी चाहिए, वहाँ पे उन्होंने काइंडनेस नहीं दिखाई मेरे प्रति, ठीक है? तो यूनिवर्स तभी तो अगर आप तो कहेंगे कि वो अब तो आ जाना चाहिए, मतलब चाहे तो वो आ सकता है ना, मगर वो क्यों नहीं आ सकता है? यही परमात्मा कह रहे हैं, अगर सही टाइम पे, टाइमिंग, कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं टाइमिंग, टाइम इम्पोर्टेंट होता है। अगर टाइम बीत गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है।
आज का जो टॉपिक है यही है। क्या बताना चाहता? टाइम। अगर आपने किसी की सेल्फ वर्थ टाइम उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं समझी थी जिस टाइम ड्यूरेशन में समझनी चाहिए, तो वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। और अब आप जो अपना वो कर सकते थे, जो कह सकते थे, मान लीजिए भगवान के द्वारा, मैं कह दूं ये भगवान के द्वारा भेजी गई ब्लेसिंग थी। ठीक है, भेजी गई ब्लेसिंग थी। देखिए, अगर ये तो हुआ, ये ऊपर के कार्ड है। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ, भगवान मुझे क्या कर रहे हैं? भगवान ने मुझे, सॉरी, ये वाला कार्ड तो उन्हीं के लिए था। मैं तो अपने सही डायरेक्शन में थी, बट ये नाइट ऑफ वॉन्ट अब वो मेरे पीछे है, मतलब जो उनकी एनर्जी है मैनिफेस्टेशन, अब वो मेरी अब वो मेरे ऊपर एनर्जी लगा रहे हैं। जब लगानी थी तब लगाया नहीं, अब लगा रहे हैं। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? टाइम, डिवाइन टाइमिंग। जब कहते हैं सोने की परख जौहरी को होती है, और जब आप उस चीज़ को खो देते हैं फिर उसकी परख करते हैं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर जो आपने उस पीरियड में, जैसे कि उस पीरियड में क्या है यहाँ बताने का मतलब क्या है, कि पहले तो मेरे पार्टनर ने मेरी वैल्यू की नहीं। उस टाइम पीरियड में जब मैं उनके साथ थी, उनके पास थी या नहीं थी, जब मिलना था, ठीक है, टाइम पीरियड था मिलने का, तो उन्होंने मेरे साथ माइंड गेम्स खेला, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। उन्हें लगा कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे पास तो आना ही आना है, किसी कोई मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता है। ईगो, ईगो कह दीजिए माइंड गेम्स कह लीजिए। नहीं, कहते हैं ना किसी को, मैं ही हूँ जो हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है, सामने वाला आएगा तो मेरे पास ही आएगा। ठीक है, परमात्मा वही कह रहा है। अब परमात्मा ही कह रहे हैं ये तो मेरा है, कि मैं तो आगे बढ़ गई, मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ, मतलब मैं जिस पाथ पे आगे बढ़ी हूँ उसको और बढ़ा रही हूँ। जिस पाथ में मैं आगे चल रही हूँ उस पर बढ़ती जा रही हूँ। ठीक है, रुक नहीं रही हूँ। परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा ये कह रहे हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, कि जब मैं तुमको इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, ठीक है, जब मैं तुमको इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, जब वो आया इंसान तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है, मगर तुमने उसको इग्नोर कर दिया। तुमने उसको इग्नोर कर दिया, मेरी दी हुई ब्लेसिंग को इग्नोर कर दिया। तुम्हारी हालत क्या है? तो तुम्हारी हालत क्या है? तुम्हारी हालत है कि तुम स्ट्रगल जैसा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि तुमने उस टाइम पीरियड में कार्मिक बना लिया है। चाहे परमात्मा ने डिसाइड ही क्यों ना किया हो कि तुम दोनों को मिलना है, तुम दोनों का, तुम कहते हो कि हायर सोल हो, या तो कह दो तुम सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि तुम एक, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो ऑफकोर्स हायर सोल होगी, या तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन पार्ट, ठीक है, जो भी मान सकते हैं आप, वो है। ठीक है, उस पीरियड में जब मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा, तो तुमने नए कार्मिक क्रिएट कर लिए उसके साथ, और जब तक तुम उस कार्मिक कर्म को नहीं काटोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगा, चाहे तुम जो भी कर लो। ठीक है, जो भी कर लो तुमको नहीं मिलाऊंगा। परमात्मा कह रहे हैं, अगर तुमने उसको क्लैरिटी दी होती, ये वर्ल्ड का कार्ड है, अगर तुमने उसको क्लैरिटी दी होती, ठीक है, मैं दोनों कार्ड छिपा दिए हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तुमने अगर उसको क्लैरिटी दी होती तो तुम्हारा कंप्लीशन उसके साथ होता। ठीक है, द स्टार कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं, हम लोग जो मतलब जिसके बारे में एग्जांपल दे रही हूँ वो स्टार सीड भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी स्टार का कार्ड आया है। मगर तुम चाहती तो तुम सही डायरेक्शन को चूज कर सकते थे। तो परमात्मा क्या करें, सही डायरेक्शन को चूज करके ना कर्म क्रिएट करके, और मैं अभी पार्टनर के बारे में बता रही हूँ ना, तुम कर्म क्रिएट करके उनको तो उस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है। उनको तो उस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है कि उन्होंने जो मेरे साथ माइंड गेम्स खेला, जो जो भी डिसरिस्पेक्ट की, अब वो सोच रहे हैं कि ये तो खत्म हो गया, ये रिश्ता खत्म हो गया है। अब मैं चाह के भी उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। बट ना वो एफर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि एफर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब उस एफर्ट और एक्शन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब सब चीज निर्भर किस पर है? डिवाइन टाइमिंग पे। सब चीज निर्भर है डिवाइन टाइमिंग पे।
परमात्मा तो सामने वाले से तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया पार्टनर का कर्मा। अब मेरा कर्मा क्या बनता है? अब मेरा कर्मा ये बोल रहा है कि अगर मान, अब परमात्मा ये नहीं कह रहा मुझसे, देखिए परमात्मा ये नहीं कह रहा मुझसे कि नहीं नहीं नहीं, तुमको, तुम्हारे साथ ये सब किया है, तुम चली जाओ, पहले तुम माफी कर दो। ऐसा परमात्मा नहीं कहता है। ठीक है, परमात्मा कह रहा है आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड जब कोई सामने से माफी मांगे तब आपको माफी करनी है, उसके साथ माफी माफी देनी है। यहाँ पे क्या है? जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं आपको काइंडनेस, क्या निकला है? काइंडनेस सिखानी है, एंजल ऑफ काइंडनेस। आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेन एवर आई गो। आई एम जेंटल विथ माई सेल्फ। आई रिकॉग्नाइज दैट काइंड हार्टेड bring about better life situation. I am kind and compassionate with myself and others. Compassionate है, सॉरी, with myself and others. I enjoy loving relationship. यानी कि परमात्मा कह रहे हैं आपको माफ़ी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइन टाइमिंग पे जो परमात्मा द्वारा बनाए गए कनेक्शन होते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर वैसे मैं आपको बता दूँ, जो परमात्मा द्वारा जो निर्धारित कनेक्शन होते हैं ना, उसमें मार भी पड़ती है, और वो एकदम क्लैरिटी जो जिसमें फोर्सफुली नहीं होगा कुछ भी, वो परमात्मा द्वारा बनाया गया ही होगा। ठीक है, कनेक्शन। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में स्वीटनेस चाहिए, मतलब स्वीटनेस कैसी, मतलब आपको चाहते हैं कि आपका जीवन एक आनंदमय जीवन हो। इस इस पूरे कार्ड का जो मैं बता रही हूँ, जो अवेयरनेस है ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, पूरे जीवन में आनंदमय हो, तो आप सबके साथ जेंटल रहिए। ठीक है, आप सबके साथ जेंटल रहिए, एंड देन अपने साथ भी जेंटल रहिए। ये नहीं कि नहीं नहीं, सामने से अगर मन नहीं हो रहा, मैं माफ़ी नहीं करने का मन हो रहा है, आप माफ़ी कर रहे हो, चूंकि परमात्मा ने, आपको लग रहा है कि नहीं परमात्मा ने कहा है सत्य के मार्ग पे चलने को, माफ़ी करने का नहीं। पहले कह रहे हैं सबसे पहले जेंटल होइए अपने साथ, योर सेल्फ इन योर वर्ड्स। मतलब जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, उस पर पहले आप जेंटल होइए। ठीक है, नरम भाव लाइए पहले उस पर। ठीक है, पहले अपने आप में काइंडनेस लाइए। परमात्मा कह रहे पहले अपने आप में काइंडनेस लाइए, उसके बाद आप दूसरों को काइंडनेस दीजिए, जैसे फ्रेंड, फैमिली एंड इन्वायरमेंट, पेड़ पौधों के साथ काइंड काइंड रहिए, एनिमल्स के साथ काइंड रहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आप, परमात्मा कह रहे हैं अगर जब आप ये खुद से करेंगे तब सबसे अच्छे दोस्त आप होंगे खुद के लिए। देखिए परमात्मा कह रहे हैं जब आप ये करेंगे तो आप खुद के लिए सबसे अच्छे दोस्त होंगे। ठीक है, तो परमात्मा का अवेयरनेस का वीडियो ये था कि आपको माफ़ी तो करनी है सामने वाले को, मतलब माफ़ी करनी, कर्म नहीं क्रिएट करनी। अगर आपने माफ़ी नहीं की, ईगो में आप भी रहे, ठीक है, अगर मैं भी ईगो में रही, अब मैंने माफ़ी नहीं की, अगर कोई सामने से आता है माफ़ी नहीं की, तो परमात्मा कहेगा इट इज़ नॉट डन। ठीक है, परमात्मा कहते हैं वहाँ कर्म क्रिएट हो जाता है, फिर आपको लूप में फंसना पड़ेगा, आपको जस्टिस करना पड़ेगा, जजमेंट। परमात्मा कह रहे जजमेंट कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। जहाँ पर 2 बार हरमिट का कार्ड आया, एक हरमिट का कार्ड आया यहाँ पर, एक हरमिट का कार्ड आया यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने, जब मेरे पार्टनर ने अपने अंतर मन की आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने बाहरी लोगों का, जैसे कहते हैं इन्फ्लुएंस हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है। देखिए बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है ना, देखिए ये है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ईगो विन, और कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है। परमात्मा कह रहे हैं कि आपने अपने अंतर मन की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए कहते हैं सबसे पहले अगर आंसर किसी से चाहिए ना, तो आप किसी दोस्त के पास ना जाके आप अपने साथ अलोन टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आपको अपने आंसर के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे
इसे जानते हो क्या होता है? ब्लेमिंग नहीं होती है, फिर जानते हो क्या होता है? ब्लेमिंग भी हो जाती है। अरे साथ इस इन्होंने इनकी वजह से मेरे कनेक्शन खराब हो गया। आप ब्लेम करते हो फिर? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? एंजल ऑफ काइंडनेस यहाँ क्या कह रहे हैं? पिंक पिंक एल्साइड यहाँ क्या कह रहा है? पिंक एल्साइड यहाँ कह रहा है कि वन से नहीं, 1 मिनट। यहाँ पे थॉट वाला भी आया था। हाँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहे? आर यू जेंटल विथ योर सेल्फ इन योर वर्ड एंड थॉट? थॉट वो कह रहे हैं कि पहले आप अपनी खुद से खुद में कि आप सौम्य थे, जेंटल थे, जिससे आप अपने वर्ल्ड पे, बोलने पे, अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाए। ठीक है? जब आप सौम्य और वो होते हैं ना, सौम्य होते हैं, काइंडनेस रखते हैं अपने अपने अंदर, तो आपके अंदर से ही वो चीज़ बाहर नहीं आती, यानी कि कर्म क्रिएट नहीं करती। परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं? अगर आप खुद अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, आप खुद डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपने अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, अपने थॉट, अपने विचारों पे, अपने वर्ड्स पे एकदम ध्यान देंगे कि आप उसके प्रति काइंड है कि नहीं है, तो आपसे ये कर्मा क्रिएट होंगे ही नहीं। ठीक है? आपसे ये कर्मा क्रिएट होंगे ही नहीं। परमात्मा का सीधा यही है कहने का मतलब, कि जो मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने डायरेक्शन में जाइए। परमात्मा ना तो आपसे कह रहा है आपको किसी का वेट करना है, चाहे वो आपके डेस्टिनी में हो। परमात्मा कह रहे हैं चाहे वो आपके डेस्टिनी में है भी कि नहीं, आपको अपना कर्म करना है। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कनेक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, आप भी क्लियर रहिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है? परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं? क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है? अभी मैंने अभी ये मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रखा है। ठीक है? ये सेम कार्ड है, ऊपर नीचे, ये स्टार का कार्ड है जो उधर आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है? तो जो कार्ड वो रिपीटिंग रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है? कि आपको जेंटल होना है, काइंड, सबके साथ काइंडनेस रखनी है। ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो, मैं कह रही हूँ, आपके लिए कोई बुरा क्यों नहीं सोच रहा हो, आप जब अपनी हीलिंग करेंगे, जब आप अवेकन होंगे, जब आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, तो जानते से क्या होगा? इनर वॉइस सुनने से क्या होगा? आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, क्लैरिटी किस चीज़ की मिलेगी? ठीक है? जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर वो बताया था आपको, क्या बोलते हैं, मैं और मेरे पार्टनर, तो ये मतलब ये कार्ड मैं और मेरे पार्टनर के लिए निकल रहा है। मैंने अवेयरनेस के रूप में मांगा था, एक अवेयरनेस वीडियो, उसके रूप में निकला है। परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? जब आपके जीवन में क्लैरिटी होगी, तब आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? और द स्टार का कार्ड बताता है कि चक्र हीलिंग भी होगी, चक्र हीलिंग होगी। ठीक है? 1 मिनट, एक कार्ड और था। हाँ, पहली बात तो आप फिजिकल वर्ल्ड में भी मतलब कहते थे बैलेंस, आप बैलेंस रहेंगे। कहते हैं ना लोग कि अब एक मतलब कहते हैं स्पिरिचुअलिटी को और मटेरियलिस्टिक थिंग को बैलेंस नहीं किया जा सकता। कलयुग इसीलिए बना है, कलयुग इसीलिए बना है कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करें। ठीक है? और काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। परमात्मा आपको यही अवेयर कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है? तो अवेयरनेस यही है कि आपको भी ईगो वहाँ नहीं दिखानी है जब कोई सामने से व्यक्ति आपके पास आ रहा हो, चाहे मैं कह रही हूँ उसका बुरा इंटेंशन क्यों ना हो। आपसे अगर माफ़ी मांगा है तो आपने माफ़ी कर दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उनके साथ आगे कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है? अब आप कहेंगे कि मुझे नहीं करना है और मेरे डेस्टिनी में लिखा है, तो उससे इसका इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या रिजल्ट होगा? तो परमात्मा कभी भी अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है ना, तो आप घूम फिर के वहीं आओगे। ठीक है?
आप देखो, अभी तो आप नहीं मांगोगे, स्टार्टिंग जब वो आपसे माफी मांगेंगे तब तो कहोगे नहीं नहीं नहीं। फिर परमात्मा आपको इतना हील कर देगा, इतना बैलेंस कर देगा, इतना क्लैरिटी दे देगा कि आप फिर वहीं जाओगे जहाँ आपकी डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी वहीं, कह तो रही हूँ, आप किसी से 5 मिनट के लिए मिले हो चाहे 15 मिनट के लिए मिले हो, वो सब लिखा लिखाया होता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उसे जो आपकी डेस्टिनी में है, वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, बट अगर जब आप, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये अवेयर क्यों कर रही हूँ, अगर आपने किसी के प्रति काइंडनेस नहीं दिखाई, आपने भी अपना सख्त रवैया दिखाया, अपनी ईगो दिखाई, असत्य किया किसी के साथ, तो कर्म क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, परमात्मा का यही है फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, अब मैं ये सुनने की रीडिंग कर लेती हूँ, उसी में से कर लेती हूँ पोर्टल लग्न से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मैंने जो अभी अवेयरनेस वाली वीडियो को कन्वे किया है, जो मैंने अभी मैसेज कन्वे किया है, वो राइट है या रॉन्ग है, मुझे यस और नो कार्ड तो चाहिए। एक गिर गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक और गिरा है, मैं वो भी लूँगी, ऐसा मत समझिए नहीं लूँगी। 1 सेकेंड। मैं बता दूँ, ये द स्ट्रेंथ कार्ड यस कार्ड है, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल आया है, वो भी यस कार्ड है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको अवेयर करवाया है, जो भी जिस बारे में मैंने आपको अवेयरनेस दी है, परमात्मा कह रहा है वो एकदम राइट है। ठीक है, मैं देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना और अपने पार्टनर को ही लेती हूँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी दे पाती हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अब लास्ट में एक एंजल गाइडेंस भी लूँगी। ठीक है, मैं एक एंजल गाइडेंस भी लूँगी कि परमात्मा आपको जो भी मेरी वीडियो देखे, उसके लिए भी क्या परमात्मा एक छोटा सा मैसेज देना चाहें, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनके लिए है कि परमात्मा मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि ये अचानक गिरा है, मेरे हाथ से गिरा है। ठीक है, हे परमात्मा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए वन मैसेज। ओके, ठीक है, एक मैसेज आया है, मैं वही लूँगी, मैं एक बार सफल कर लूँ, क्या हो सकता है कोई और मैसेज भी देना चाहें। परमात्मा और मैसेज देना है? नहीं, परमात्मा को और मैसेज नहीं देना आपको। ओके, परमात्मा का मैसेज देखती हूँ, चेक करती हूँ। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने कहा ना बैलेंस, मैंने आपसे क्या कहता है, आपको फिजिकल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक तो मैं बना दूंगी, वीडियो बनाई और उसके अनुसार मैं डाल ही दूंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, माई बॉडी इज हेल्थी एंड इन बैलेंस, माई सेल्स नेचुरली regenerate and regenerated themselves so that all of my system function harmoniously. I am calm and relaxed. I exercise regularly. I enjoy my meditation practice on regular basis. ठीक है, परमात्मा पूछ रहे हैं, आर यू डीलिंग with an inflamed or unbalanced situation? Do you have imbalance in your body? Balance your emotion through sorry हाँ, जर्नलिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्थी कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखिए, 1 सेकंड रुकिएगा, मैंने यहाँ क्या कहा था, एक कार्ड निकला तो पहले निकला था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है क्लैरिटी के साथ चलिए, अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ चलिए, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हेल्थी कीजिए। मतलब किसी, कहते हैं ना, जो मैंने आया था, जो सोचे वो काइंडनेस, काइंडनेस वाला कार्ड आया था, काइंडनेस के साथ सबके साथ बिहेव कीजिए। जो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें काइंडनेस लाइए। ठीक है, ये कार्ड भी वही बोल रहा है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियली। आपको बोल रहे हैं एंजल, आपको बैलेंस करना है
अपनी, मुझे वो वाला कार्ड रख देना चाहिए था, मैंने वापस रख दिया है। अपनी जो भी कहते हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अवेयरनेस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा इस जरिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखिएगा, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, क्योंकि वही अवेयरनेस की वीडियो में मुझे देती है और मैं उसके ज़रिए आपको कन्वे करती हूँ कि मुझे क्या अवेयर करवाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।